हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कंसेप्ट के बारे में। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा होता है जिसमें थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है ना। हाइपोटेनियस ये होता है और बेस उसकी थर्ड साइड होती है, जैसा कि आपको पता। तो बेस और परपेंडिकुलर ये आपस में चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू थीटा। तो इसका जो वैल्यू होती है साइन कॉस थीटा की, उसके लिए हमें एक ये याद होना चाहिए, पी बी पी अपॉन में एच एच बी। याद करने का तरीका क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पी अपॉन एच जो होगा वो साइन की वैल्यू होती है, बी अपॉन एच जो होता है वो कॉस की होती है, पी अपॉन बी जो होता है वो टैन की होती है। तो साइन की वैल्यू होती है पी अपॉन एच अपोजिट, और ये किसका रेसिप्रोकल होता है, वन कॉसेक जो होता है वो वन अपॉन साइन का होता है, यानी कि इसे रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारे पास कॉसेक की वैल्यू जाएगी पी अपॉन एच। कॉस जो होता है वो होता है बी अपॉन एच, ठीक है। इसको अपोजिट करेंगे तो हमारे पास सेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी बी अपॉन एच, और टेन थीटा होता है पी अपॉन बी। इसको अपोजिट करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी अपॉन पी, जो किसकी वैल्यू होती है, कॉट थीटा की, ठीक है। तो ये तीन याद करनी पड़ती है और बाकी तीन जो है डेराइव कर सकते हैं, हम याद निकाल सकते हैं इससे। कॉसेक जैसा कि बताया साइन का रेसिप्रोकल होता है तो इसे लिख सकते हैं वन अपॉन साइन। सेक जो होता है कॉस का रेसिप्रोकल होता है तो इसे लिख सकते हैं वन अपॉन कॉस। टेन को लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस, वैल्यू होती है इसकी। कॉट को लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन। तो हमने देखा है कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट ही हैं, तो टेन को हम लिख सकते हैं वन अपॉन कॉट और कॉट को लिख सकते हैं वन अपॉन टेन, ठीक है। तीन बेसिक आइडेंटिटी और होती हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इन तीन आइडेंटिटी से हम कुछ और आइडेंटिटी डराइव कर सकते हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन है तो कॉस स्क्वायर को उधर ले गए, ठीक है ना, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, और इसमें एक बार प्लस और एक बार माइनस का फॉर्मूला लग गया, ठीक है। वन अपॉन कॉस को डिनोमिनेटर में ले गए एक साइन के, और एक वाले साइन को यहाँ लिया है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। इसी तरीके से हम वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा से वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। टेन को अगर हम उधर लेके जाएंगे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा देंगे, एक बार प्लस और एक बार माइनस, ठीक है। तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी, इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे वन के, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक। ऐसे ही वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, तो इसे भी हम निकाल सकते हैं। कॉट स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे, ठीक है ना, दूसरी साइड सब्ट्रैक्ट कर देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे इसमें एक बार प्लस और एक बार माइनस का। तो वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, अपॉन में वन अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक है। इसके अलावा कुछ ये आइडेंटिटी होती हैं जो यूज़ की जाती हैं। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा के, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा के बराबर, टेन 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा के बराबर, और कॉट 90 माइनस थीटा होता है किसके, टेन थीटा के बराबर। सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा के बराबर आ गया, ऐसे ही कॉसेक 90 माइनस थीटा किसके बराबर आ गया, सेक थीटा के। तो ये कुछ बेसिक आइडेंटिटीज़ होती हैं जो हमें ज़रूरत होती है ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस को करने के लिए। और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।